अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि क्लाइंट जब आपके पास आता है और वो आपसे डिमांड करता है कि जी आप मुझे प्रोडक्ट दिखाओ और मैं आपसे प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ, तो उस वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस हद तक आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और किस हद तक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जब उनके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो उसको एसएन भी दे देते हैं, ठीक है, और उसको सोर्स भी बता देते हैं कि जी यहाँ से हमने इसको सोर्स किया है, ठीक है। अब उसके बाद तो अगर वो बंदा अच्छा नहीं है, उसकी नीयत में खोट है, वो सही काम नहीं करने वाला, प्रोफेशनलिज्म को वो नहीं समझता है, ठीक है, और अगर उसकी नीयत ही धोखेबाजी की है तो वो कभी भी आपको पे नहीं करेगा, ठीक है। वो उसमें 10 बहाने कर सकता है कि जी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, फ़लाँ जगह से मुझे सोर्स नहीं चाहिए, ये वो इस तरह के बहाने बनाकर वो बंदा साइड पर हो सकता है, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी होती है। अच्छा, इस चीज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह आपने उनको डील करना होता है, लेकिन उससे पहले जो न्यूबीज़ हैं जिनको आइडिया नहीं है शायद कि हम क्या बात करने वाले हैं, तो सिर्फ उनके लिए मैं ये शॉर्ट सा बता देता हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग होती क्या है। प्रोडक्ट सेलिंग बेसिकली ये होती है कि आपने अमेज़ोन पर क्राइटेरिया के हिसाब से एक प्रोडक्ट ढूंढी, उसका सोर्स भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है, आपने किसी कैटलॉग से निकाली है, वो अमेज़ोन के ऊपर सेल हो रही है, उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, तो आपके पास अब प्रोडक्ट भी मौजूद होती है और आपके पास सोर्स भी होता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल करते हो। और यहाँ पर अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि कितने में सेल करनी चाहिए, यानी कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो इसकी जो प्राइस होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट मार्जिन असल चीज़ होती है, डॉलर्स में प्रॉफिट नहीं देखा जाता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर्स में कितना है, अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, लाइक अगर वो 15% है, 20% है, 25% है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को $80 से लेकर $100 तक सेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की है, मतलब वो अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की है जिसका आपको आइडिया है कि इसकी जो इन्वाइसेस हैं वो भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, तो फिर आप 120 से लेकर 150 तक उसको सेल कर सकते हो। और अगर वो किसी लोकल सप्लायर से लेकर अगर वो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है तो फिर आपका क्या होगा, $80 से $100 आप उसके ले सकते हो। और अगर वो ब्रांड की है तो फिर वो $200 तक की उसकी डिमांड होती है, ठीक है, अगर वो ब्रांड की प्रोडक्ट है और आपको पता है कि ये जो ब्रांड है ये अप्रूवल भी देगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट तो हमारे पास है लेकिन सोर्स हमें नहीं पता, तो क्या हम इसको आगे बेच सकते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो होती है उसको आप आगे नहीं बेच सकते, मतलब सिर्फ ऐसे इनका कोई क्या करेगा, अगर आपके पास सोर्स ही नहीं है, मतलब जिस बंदे को आप देंगे, जिस क्लाइंट को आप देंगे, वो आपसे मांगेगा ना कि सोर्स तो दो, इसको मैं ख़रीदूँ कहाँ से, जिसको ख़रीद कर मैं आगे बेचूँ, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे इनसे कुछ नहीं होता, आपके पास सोर्स लाजमी होना चाहिए। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि जब आपके अब हम फ़र्ज़ ये कर लेते हैं कि जी आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, उसका सोर्स भी आपके पास मौजूद है, और अब आपने वो क्लाइंट को देनी है, तो वो किस तरह देनी है। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़ोन क्या है, एक बिज़नेस है, बेशक ऑनलाइन है लेकिन है तो बिज़नेस ना, चीज़ आप बेचते हैं, ख़रीदते हैं, चाहे वो आप अमेज़ोन पर ख़रीद रहे बेच रहे हैं या फिर आप वो किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्लाइंट जो है वो कोई पाकीज़ा हस्ती नहीं है, ठीक है, वो कोई बहुत ज़्यादा कोई सेक्रेट पर्सन नहीं होता कि आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसकी हर बात मानेंगे। अगर वो आपको पे कर रहा है तो वो आपकी मेहनत के आपको पे कर रहा है, ठीक है। आप उसको बदले में एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसके ऊपर आपका अच्छा खासा टाइम लगा है, आपकी अच्छी खासी मेहनत लगी है, आपकी टीम की मेहनत हो सकती है, और हो सकता है कि आपने उसके ऊपर ख़र्चा भी किया हो, आपने टूल्स वगैरह परचेज़ किए हो उसके लिए, उसमें से आपने हंट किए। तो ये मतलब एक बिज़नेस है, ठीक है। इसमें यह नहीं होता कि अब मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है जो न्यूबीज़ होता है ख़ास तौर पर, और जब उनके पास क्लाइंट आता है तो वो जो क्लाइंट कहता है वो कर लेते हैं, वो उसको एसिन भी दे रहे हैं, वो उनसे 10-10 दफ़ा पूछ रहे हैं, अच्छा ये क्या मसला है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो 10 चीज़ें कर रहा होता है और वो बेचारा उनको बता रहे होते हैं। तो इतना नहीं करना होता आपने, ठीक है। आप डील कर रहे हैं, आपका अंदाज़ क्या होना चाहिए, डील वाला ही होना चाहिए। आपने उनको बताना है कि जी ये प्रोडक्ट है, इतने की प्रोडक्ट है, मतलब इसकी मेरी जो डिमांड है प्रोडक्ट की, ये डिमांड है, इसके अंदर ये प्रॉफिट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर वो इसरार करता है तो आप उसको एसिन दिखा दें कि जी एसिन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि एसिन जो है वो ये है। अब अगर वो आपसे सोर्स मांगता है, वो आपसे ये कहता है कि जी इसका सोर्स भी मुझे बताओ, तो पहला आपने कहना है कि जी आप मुझे हाफ़ पेमेंट करें, ठीक है। ऐसे मैंने आपको दे दिया, आपने अपना अकाउंट के ऊपर लगा लिया, चेक कर लिया, इसकी अप्रूवल मौजूद है, आपके अकाउंट के ऊपर लग रही है, और जो स्टेट्स वाले हैं जो मैंने आपको बताए थे वही स्टेट्स हैं। अब आप मुझे 50% जो पे करोगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका सोर्स दूंगा, ठीक है। और अगर वो ये कहता है कि जी मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि मेरे हिसाब से ना निकले प्रोडक्ट अच्छे ना निकले, तो आप उससे कहेंगे जी फिर मैं आपके ऊपर किस तरह ट्रस्ट कर लूँ, आप ये बताएं ना। मैं आपको सोर्स दूँ, हालांकि वो सोर्स अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, और आप ये कह दोगे जिन्हें मुझे तो नहीं चाहिए,
सोर्स तो आपको पता लग गया, मेरा एसिन भी चला गया आपके पास, तो फिर मैं आपके ऊपर किस तरह यकीन कर लूँ अगर आप मेरे पे नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो बिज़नेस जो होता है वो इस तरह ही होता है, दोनों दोनों को यकीन करना पड़ता है। अगर मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे ऊपर यकीन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, आपने उनको डील करना होता है। अगर तो वो मान जाते हैं, अगर वो रियल पर्सन होगा तो वो आपको पे करेगा। और देखें यहाँ पर एक चीज़ आपने भी जहन में रखनी है कि ईमानदारी जो है ना वो की है इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए। ठीक है, अगर आप ईमानदारी दिखाएंगे, अगर वाकई वो आपको पे कर रहा है, ठीक है, अगर एक बंदा ऐसा भी है जो आपको पहले भी पे कर देता है और वाकई प्रोडक्ट उसके अकाउंट के ऊपर नहीं लगती है, या वो ख़राब है, वो ठीक नहीं है, तो पहली बात तो है कि आप किसी को सेल करो ही ना ऐसे प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए वन टाइम हमेशा ध्यान में रखना कि जो लोग सिर्फ एक दफ़ा के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं ना वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, वो हमेशा नाकाम है। आप एक दफ़ा किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, दो दफ़ा बना सकते हो, लेकिन तीसरी दफ़ा कोई भी नहीं बनता। और आपका जब इमेज ख़राब हो जाता है, लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट उठ जाता है ना, तो फिर कोई भी आपके पास नहीं आता। तो धोखेबाजी को, फ्रॉड को, इनको वैसे माइंड से निकाल दें। अगर वाकई एक अच्छी प्रोडक्ट है, वो क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा। ठीक है, वो बंदा आपका आदी हो जाएगा। इस जहन में रखें कि अगर आप किसी को एक दफ़ा प्रोडक्ट दे दोगे ना, अगर कोई आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है, बिलीव मी इन द एंड वो पूरा का पूरा अकाउंट आपको दे देगा। ठीक है, ये आप समझने की एक काइंड ऑफ अजमाई बात है। ठीक है, कि शुरुआत यहीं से होती है। पहले सबको लग रहा था कि हम खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे, लेकिन जब आप उनको अच्छी प्रोडक्ट दोगे, फिर वो आपसे खुद पूछेंगे कि आपको अकाउंट हैंडलिंग आती है, आपको कि हाँ वो भी आती है, तो वो कहेंगे चलो यार फिर आप ही संभाल लो, इतने परसेंट पे मेरे साथ काम कर लो। उनको पता होता है कि हाँ इनके पास प्रोडक्ट्स तो मौजूद हैं, ये निकाल कर लगाते रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सोचना चाहिए और ईमानदारी से चलेंगे तो चीज़ ठीक रहेगी। लेकिन अगेन वही चीज़ है, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग की हद तक बात करें तो सेलिंग करने का तरीका ये है, इस तरीके से आपने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। और प्राइस का मतलब अगर आप ये क्या क्या सोच रहे हैं कि जी प्राइस क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तो ये डिपेंड करती है टोटली आपके प्रॉफिट के ऊपर। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है उतना आप उसके अंदर $10, $5, ठीक है, या $15 इस तरह आप इंक्रीज़ करते रहें। ठीक हो गया, ये आपने खुद देखना होता है कि कितना उसके अंदर है। अगर उसके अंदर 15% से लेकर 20% तक का मार्जिन है तो वो आपकी तकरीबन $60 की या $80 की है। और फिर ये चीज़ सोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि वो कोई लोकल सप्लायर है या फिर वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। सो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था, जो बात एक्चुअली मैं कहना चाह, जो मेन पॉइंट है इसका वो ये कि क्लाइंट जो है ना उसको ये नहीं कि आपने उसके सामने बिच जाना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी बिज़नेसमैन है, वो भी बिज़नेसमैन है, इस फील्ड के अंदर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो, और एक लेवल पर सेम लेवल पर बात होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो कोई आपको ख़रीद रहा है, ठीक है, और वो जो कहेगा आप वो करोगे, इस तरह का सीन नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर एक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखते हुए, मेंटेन रखते हुए आपने बात करनी होती है। अगर वो बात मनवा रहा है तो फिर आपने भी कोई ना कोई बात मनवानी होती है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।